चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब फैसला हो चुका है भाई, अब पीछे नहीं हट सकते, अब आर या पार। कल की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में तो दो टोक अंदाज से उन्हें कह दिया कि भाईजान हमने जो मौकफ अपनाया अब उस मौकफ को तस्लीम कर लिया जाएगा, अब अदालती हुक्म के आगे सरेंडर किया जाएगा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौबान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करती तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। चीफ जस्टिस को यही कहा कि मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाएं या फिर आइन बचाए। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल, आइनी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल अपने उरूज पर हैं, जहां एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को बार बार मुतनब्बे कर रही हैं कि आइन पर अमल दरामद हर सूरत होगा, बसूरती दीगर बड़े बुरे नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। हुकूमत को किस किस्म के नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अहम इदारों के सरबराहान की, उस मुलाकात के हवाले से मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस का कुछ स्टेटमेंट हमारे सामने है। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें उन्होंने क्या इजहार किया कि मुलाकात अगर इसके बजाय उस तरीके से होती तो शायद बेहतर तरीके से मामलात आगे चल सकते। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो डट गए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हुकूमत अगर अपनी फैसले पर नजर सानी नहीं करती तो उनको बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। आप खुद अपने इख्तियारात क्यों कम कर रहे हैं, जिस पर मेज़बान जो है काजी फाइज ईसा से सवाल किया गया। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब इसका दिया, वो जवाब भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर सियासी जमातें जो है वो एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो अदालतें हैं वो गुंजाइश निकाल सकती हैं। ये भी उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन कराने में तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती हैं। दरखास्त पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा की जानिब से मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात कराने की दरखास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और अटॉर्नी जनरल समेत वकला के दलाइल सुनने के बाद तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रूलिंग देते हुए कहा कि इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जा सकता। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। 5 दिन ईद की छुट्टियां आ गई हैं। मेरे साथी जजेस कहते हैं कि 5 दिन का वक्त बहुत है। इस मौके पर सरकारी शाखावर एडवोकेट ने कहा कि अदालती फैसला कभी एक वजह से नाफिज नहीं हो सकता तो कभी दूसरी वजह से। ये लोग कंफ्यूज है और टेंशन में है। अदालती फैसले पर अमल दरामद जरूरी है। अवाम को हिजानी की कैफियत से निकालने के लिए दरखास्त दायर की है। इंतखाबात अलग अलग हुए हैं तो कई पेचीदगियां पैदा होंगी। सूबों में मुंतखब हुकूमतें इलेक्शन पर असरअंदाज होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब बहस हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने यह नुकता क्यों नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल को न जाने किसने 3-4 पर जोर देने को कहा। इनसे पूछे कि किसने इनको ये मौक़िफ़ अपनाने से रोका। शाखावर एडवोकेट ने कहा कि सियासी जमातें अभी भी मुत्तफिक हो जाए तो आइडियल हालात होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है और 14 अप्रैल को ये मुद्दत गुजर चुकी है। निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक ये सियासी इंसाफ का मामला है जिसमें फैसले अवाम करेगी। आपकी तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। इससे कबल अदालत ने यकीन दहानी कराने को कहा तो हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। आज पहली बार हुकूमत ने मुस्बत बात की है। अदालत एक दिन इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर देती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। कौम की तकलीफ और इस्तराब का आलम देखिए। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल मंसूर खान आवान ने इस्तदा की है कि अदालत सियासी जमातों को मोहलत दे, जबकि अदालत ने पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को रोस्टरम पर बुला लिया और चीफ जस्टिस ने इनसे इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा है।
जिस पर फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जमान पार्क आए अगले दिन ही हमारा सिंध का सदर गिरफ्तार हो गया। कौम आपकी तरफ देख रही है, आपसे बहुत उम्मीद है। इससे कबल समाज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत करते हुए कहा कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पर पार्लियामान को दिया है, यानी अदालत को कहा गया सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी और इसके बरअक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाएगा। क्या इलेक्शन के लिए ऐसा ही होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? तो ये बड़ी लंबी आज बहस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस ने आखिर में कहा कि डीजी आईएसआई और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने ये देखना है कि चीफ जस्टिस ने आज उस मुलाकात के हवाले से बड़ा इस्तफसार किया। वो मुलाकात जिसके हवाले से बड़े लोग जो है वो अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे थे, तो बाकायदा तौर पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बात की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को बताया कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी, जिस पर 3 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म के पास असेंबली में अक्सरियत होनी चाहिए, माली मामलात में तो बहुत की अक्सरियत लाजमी है। क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं। इंतजामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नोयत के हैं, गैर अहम नहीं है। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असेंबली की वजूद के खिलाफ है। तवक्को है कि आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं और हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी और हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमत अदालती अहकामात पहुंचा दी हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इसने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात से कई सवालात जन्म लेते हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद की सिक्योरिटी की अदम फराहमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी 1992 से जारी है। मुल्क में 1998, 1990, 1993, 1996, 2002, 2008, 2007, 2013, 2018 में इलेक्शंस हुए। सिक्योरिटी मसाइल इन इंतखाबात में भी थे। सिक्योरिटी मसाइल तो इन इंतखाबात में भी उस वक्त मौजूद थे। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी थी, जिसकी वजह से 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2013 में भी दहशतगर्दी थी। इस बार ऐसा क्या मुनफरिद है जो खतरा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते? खतरा क्या है मैं बता देता हूँ। खतरा ये है कि अवाम इस दफा नहीं है। ये सारे जो अवामी दहशतगर्द है ना, ये दहशतगर्द जाकर ठप्पा लगाएगा किसी और पर, तो वो आएगा और वो पता नहीं फिर क्या करेगा। उस चीज से वो डरे हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज सर अंजाम दिए थे। अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गारंटी है 8 अक्टूबर के हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमती अंदाजों पर नहीं चल सकती। इनका यह भी कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बैरूनी खतरात से निपटना है। वो 2001 से सरहदों पर मसरूफ है। मेरी दरखास्त पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजी आईएसआई और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। मुलाकात में अफसरान को बताया दिया था, दौरान समात ये मामला नहीं उठाया गया। सबको बता दिया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब फैसला हो चुका है भाई, अब पीछे नहीं हट सकते, अब आर या पार। तो जो कल की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में तो 2 टोक अंदाज से उन्हें कह दिया कि भाईजान कल जो हमने जो मौकफ अपनाया, अब उस मौकफ को तस्लीम कर लिया जाएगा, अब अदालती हुक्म के आगे सरेंडर किया जाएगा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल दे इलेक्शन करवा लेंगे और अब कहते हैं कि मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहती है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समात है, टीवी पर सुना है। वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मिले। अमीर जमात इस्लामी भी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले। कोशिश है कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है।
منجمد سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے. 14 مئی بھی قریب آ چکا ہے. تو اس پر انہوں نے آج کی سماعت ملتوی کی 11:30 بجے تک. یہ اہم تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک افیئرز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. مجھے یا نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.